नमस्कार दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल के आई है राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड से। राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड है जो आपका RSSB है, उसके अंदर आपको पता है दोस्तों कि ऑफलाइन परीक्षाएं होती थी, लेकिन अभी इन्होंने डिसीजन लिया है कि अब ये कराएंगे भैया ऑनलाइन परीक्षा, सॉरी हाइब्रिड मोड पर परीक्षा। अब हाइब्रिड मोड पर परीक्षाएं क्या होती है दोस्तों? पहले हाइब्रिड मोड का मतलब है कि ना तो आपकी पूरी तरीके से ऑनलाइन होगी, ना पूरी तरीके से ऑफलाइन होगी, ठीक है। इन दोनों का मिक्सर आपको प्रदान किया गया है इस बार, ठीक है। और इस बार कौन कौन सी भर्तियों पर लागू किया गया है? छात्रावास अधीक्षक ये हाइब्रिड मोड पर होने वाली है, कनिष्ठ अनुदेशक हाइब्रिड मोड पर होने वाली है, LDC और पशु परिचर इसके अंदर भी हाइब्रिड मोड लागू कर सकते हैं, तो इसकी भी संभावना है दोस्तों। तो आपको मैं पूरी न्यूज़ बताता हूँ इसके अंदर और क्या खास बात होने वाली है, वो खास बातें मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। तो दोस्तों ये थी आपकी सारी खबर कि आपकी हाइब्रिड मोड पर जो परीक्षा होने वाली है वो ये आज की खबर है, 4 तारीख की खबर है दोस्तों। तो इसके अंदर क्या खास बात है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले इसके अंदर जो एग्ज़ाम होने वाली है ना आपको, तो वो आपकी एग्ज़ाम जिन भर्तियों में 10,000 से कम पोस्ट हैं, मतलब सॉरी पोस्ट नहीं, संख्या है जिनमें अभ्यर्थियों की, जिनमें 10,000 से कम अभ्यर्थियों की संख्या है, जैसे कि कनिष्ठ अनुदेशक हो गए, उनके जो 20 ट्रेड हो गए ना, तो उनके कनिष्ठ अनुदेशक के 20 ट्रेडों के अंदर ये वाली आपको परीक्षा है, यानी कि हाइब्रिड मोड पर परीक्षा आपको दिखने वाली है, ठीक है। इसके अलावा आपको छात्रावास अधीक्षक जो अल्पसंख्यक मामलात विभाग है उसकी भी छात्रावास अधीक्षक की परीक्षा है आपको ये हाइब्रिड मोड पर दिखने वाली है, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर दिक्कत क्या आ रही थी? दिक्कत ये आ रही थी कि जो पेपर आपके जो लीक हो रहे थे, पेपर जो लीक हो रहे थे दोस्तों, वो कहाँ से हो रहे थे? जो प्रिंटिंग प्रेस थी, जैसे पेपर जो छपने जाते हैं ना जो प्रिंटिंग प्रेस पर, वहाँ से लीक होते थे। इसके अलावा ट्रेजरी जहाँ पर पेपर रखे जाते थे, जो कोषालय होता था जहाँ पर रखे जाते, स्ट्रॉन्ग रूम से लेकर परीक्षा के केंद्रों तक पेपर लीक होते थे। इस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने मतलब अधीनस्थ बोर्ड में ये कदम उठाया है कि इस बार कोशिश करी जाए कि एक बार एक नया प्रैक्टिकल करने की कोशिश है कि कितना ये सही होता है कितना नहीं होता है। इस खबर को पहले भास्कर ने भी बताया था ना, पेपर लीक पर सख्ती, सवाल ऑनलाइन पर मिलेंगे, सवाल ऑनलाइन मिलेंगे पर जवाब ऑफलाइन देने होंगे। मतलब आपको है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर के सामने बिठा दिया जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आपको बैठने के बाद में आपको पेपर तो आपको कंप्यूटर पर दिखा जाएगा, लेकिन आपको OMR सीट है वो अलग से दे दी जाएगी, और OMR सीट के अंदर आपको है वो गोले भरने होंगे, ठीक है। और ये वाली OMR सीट आपकी जमा हो जाएगी जैसे आपका टाइम खत्म हो जाएगा, इसके बाद में आपका जो पेपर है ना उसका वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपकी स्क्रीन है जो ऑफ हो जाएगी जैसे ही टाइम पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला था सिस्टम इसके अंदर। बाकी और क्या खास बात है इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। सिस्टम समझने के लिए देना होगा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का मतलब क्या है कि आपको अब मॉक टेस्ट भी देना होगा। कैसे देना होगा कि आप चाहे तो दे सकते हैं, जैसे आपको 1 घंटे पहले इसके अंदर जाना होगा, परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पहले उपस्थित होना होगा, और अगर आप चाहें तो उसके आधा घंटे पहले, हाफ एन आवर पहले आप चाहें तो उसके अंदर मॉक टेस्ट की सुविधा होगी, जिसके अंदर हो सकता है 10-15 क्वेश्चन जो भी हो, आप उसको मॉक टेस्ट को आप दे सकते हैं। उसको देने से क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा कि सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं है, सिस्टम समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो आप सिस्टम समझने के लिए आप पहले मॉक टेस्ट है वो दे सकते हो, ठीक है। अब इसकी जो गाइडलाइन है हाइब्रिड मोड की, वो गाइडलाइन क्या है कि सबसे पहले आपको 2 घंटे पहले रिपोर्टिंग देनी होगी, ठीक है। 2 घंटे पहले रिपोर्टिंग यानी कि आपको परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा, और उसके भी 1 घंटे पहले आपको परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश ले लिया जाएगा, ठीक है। 1 घंटे पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा, जो कि अभी फिलहाल भर्तियों में चल ही रहा है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में जांच के बाद आप अभ्यर्थी लैब में जा सकेंगे। इसके बाद में आपकी जांच होगी, मतलब जो एंट्री लेने से पहले अभ्यर्थी की जांच की जाएगी, उसके बाद में लैब में उसको प्रवेश दिया जाएगा, जो कंप्यूटर लैब है उसके अंदर, ठीक है। फिर हस्ताक्षर, फिर उसके बाद में उसके हस्ताक्षर लिए जाएंगे। लैब में प्रवेश होने के बाद में उसके हस्ताक्षर लिए जाएंगे, और हस्ताक्षर लेने के बाद में उसे कुछ गाइडलाइन है जो उसको लिखाई जाएगी, ठीक है। एक पेपर आएगा, उसके मतलब जो उनका जो डॉक्यूमेंट है वो आएगा, उसके अंदर जो कंप्यूटर के ऊपर जो गाइडलाइन दिख रही है ना, उस गाइडलाइन को आपको कंप्यूटर में अपने शब्दों में अपनी हैंड राइटिंग में उसको उसके अंदर है वो फिल करना है दोस्तों, ठीक है। और जैसे ही वीक्षक द्वारा अभ्यर्थी को OMR शीट उपलब्ध कराई जाएगी, परीक्षा शुरू होने पर प्रश्न स्वतः ही स्क्रीन पर आ जाएंगे, और
एक बार में एक सवाल ही दिखेगा, ठीक है, एक बार में एक सवाल ही दिखेगा। स्क्रीन पर समय भी चलता रहेगा। परीक्षा समाप्ति पर स्क्रीन खुद ही बंद हो जाएगी। स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले टेस्ट बुकलेट नंबर को ओएमआर शीट पर अंकित करना अनिवार्य है। जो खास बात आपको ध्यान देनी है कि जो टेस्ट की जो बुकलेट नंबर है ना, जो कंप्यूटर में आपको जो दिखेगी जो बुकलेट नंबर है ना, उसको आपने ओएमआर शीट में भरना जरूरी है। वो भरना भूल गए, लास्ट में याद आया आपकी स्क्रीन ऑफ हो गई तो भैया कुछ नहीं हो सकता उसके बाद में ना। तो ये वाली खास बात है। बाकी मैं इसके बारे में और सारी चीज़ें डिटेल से मैं अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। जो पता लगी गया होगा आपको एग्जाम से पहले, मैं आपको और याद दिला दूंगा कि क्या सिस्टम है क्या नहीं है, ठीक है। फिर ओएमआर सीट आपको परीक्षा समाप्त होने के बाद में शिक्षक है वो आपसे ओएमआर सीट ले लेगा। तो ये सारी न्यूज़ थी दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है। तो इसकी आपको है वो पता लग गया होगा। और आपके अगर कोई भी डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।